वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एसआई यूनिट्स, रेडियंस, टेरेडियंस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स। एक्चुअली इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे और असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और एक और मैंने सोचा था कि न्यूमेरिकल जो है हर एक टॉपिक से हम उसी वक्त कवर करते जाएंगे। यानी अगर हम एग्जांपल्स कर रहे हैं तो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 1.1, टू कनेक्टेड गियर्स आर रोटेटिंग, यानी कि टू गियर्स हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ और रोटेट कर रहे हैं। द स्मॉलर गियर हैज़ रेडियस ऑफ 0.4 मीटर। एक स्मॉल गियर है और एक लार्ज गियर है, दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ और रोटेट कर रहे हैं। स्मॉलर गियर जो है उसका रेडियस 0.4 मीटर है एंड लार्जर गियर रेडियस इज़ 0.7 मीटर। What is the angle through which the larger gear has rotated when the smaller gear has made one complete rotation? हमने क्या फाइंड करना है? वो एंगल फाइंड करना है कि एट विच स्मॉलर गियर मेड वन कंप्लीट रोटेशन, यानी स्मॉलर गियर कंप्लीट रोटेट हो जाए तो लार्जर गियर जो है उसने कितनी रोटेशन कंप्लीट की होगी या उसने कितने एंगल तक रोटेट किया होगा। हमारे पास जो गिवन डेटा है वो है लार्जर गियर का रेडियस एंड स्मॉलर गियर का रेडियस। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? सो ये बेसिक फिज़िक्स का फॉर्मूला है कि S इक्वल्स टू आर थीटा, यानी अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा तो हमारे पास आएगा S इक्वल्स टू आर थीटा, जबकि थीटा जो है वो क्या होता है, वो 2 पाई होता है, यानी 360 डिग्रीज़ होता है। अब क्या होगा कि हम स्मॉलर गियर के लिए फाइंड कर रहे हैं तो रेडियस हमें पता है और एंगल भी हमें पता है कि एक कंप्लीट सर्कल में जो है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई होता है। सो फाइंड कर लेंगे हम यहाँ से। स्मॉलर गियर के लिए जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा। हमारे पास 0.4 मीटर पुट किया है और 2 पाई पुट किया है। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि स्मॉलर गियर जो है वो वन कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, 0.8 पाई मीटर्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये कंप्लीट रोटेशन हो गई है ना स्मॉल गियर के लिए। तो ये जो है ये आर्क बनेगी 0.8 पाई मीटर की आर्क बनेगी लार्जर गियर पे। और हमने रेडियंस के उसमें पढ़ा था, रेडियंस के टॉपिक में, कि आर्क जो हम कहते हैं ना कि द आर्क लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो हमारे पास 1 रेडियंस के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वो आर्क बन रहा है किसकी वजह से, स्मॉलर रेडियस की वजह से। और किस पे बन रहा है, लार्ज रेडियस पे बन रहा है। तो अब हम अगर थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, लार्ज रेडियस का हमने थीटा फाइंड करना है ना, कि लार्जर रेडियस जो है वो कितना एंगल रोटेट होगा अगर स्मॉलर गियर जो है वो कंप्लीट रोटेशन कवर कर ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही S इक्वल्स टू आर थीटा वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, उसको जस्ट हमने रीअरेंज किया है फॉर लार्जर रेडियस। तो थीटा एल भी आप लोग लिख सकते हैं, थीटा एल इक्वल्स टू S बाय आर। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ S इक्वल्स टू आर थीटा, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला यूज़ किया, तो जस्ट थीटा के लिए रीअरेंज कर दें और उसमें कितना आर्क बन रहा है लार्जर रेडियस पे, 0.8 पाई मीटर आर्क बन रहा है। और रेडियस हमारे पास कितना था, 0.7 मीटर था लार्जर रेडियस का। तो हमारे पास थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस कितना आ जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, 0.8 के साथ आप लोग 3.14 मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, तो आप लोगों के पास 3.6 रेडियंस आ जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ये सिंप्लीफाई कर दूँगी। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट असाइनमेंट है, जो कि इसमें ऑफ कोर्स PDF पे जाऊँगी। तो हमारे पास ये है कि असाइनमेंट 1.1, ये भी इसी बुक से मैंने ली हुई है।
ये क्वेश्चन मैंने वहीं से ही उसकी पिक्चर यहाँ पे ऐड की हुई है, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि अ पुली ऑफ रेडियस 0.9 मीटर इज़ यूज टू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द वेल। एक पुली है जिसका रेडियस क्या है, 0.9 मीटर है। पुली तो जानते हैं ना कि इस तरह से सर्कुलर सी चीज़ होती है, व्हील होता है, और उस पे इस तरह से थ्रेड हम लटका लेते हैं, जो कि वेट लिफ्टिंग के लिए हम नॉर्मल यूज़ कर लिए। सो अब क्या है कि एक पुली है जिसका रेडियस जो है वो 0.9 मीटर है, ये इसका रेडियस हो गया। और वो क्या कर रही है, वो बकेट निकाल रही है फ्रॉम अ वेल। इफ़ इट टुक 3.6 रोटेशन फॉर अ पुली टू टेक वाटर आउट ऑफ द वेल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1 रोटेशन हो गई, लेकिन अगर 3.6 रोटेशंस इस पुली को लग रहे हैं एक बकेट को उठाने के लिए फ्रॉम द वेल, हाउ डीप इज़ द वाटर इन द वेल। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि पानी की गहराई हमने फाइंड करनी है। अगर एक पुली जो है वो 3.6 रोटेशंस कवर करता है एक बकेट को वेल से निकालने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, हमें गिवन डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। अगर हम यहाँ पे डेटा लिखें तो हम यहाँ पे रेडियस गिवन है हमें पुली का 0.9 मीटर है, और क्या गिवन है, रोटेशन मींस थीटा गिवन है 3.6 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने गहराई फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम सॉल्व वैसे करेंगे। ये मैंने पहले से लिख लिया है, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है क्योंकि लिखने पे हमारा टाइम लगता है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि 1 रोटेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अगर आप लोगों को आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर हम फिर 3.6 रोटेशंस देखना चाहते हैं कि 3.6 रोटेशंस में कितने रेडियंस होते हैं, तो हम सिंपल मैथ्स करके 1 रोटेशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, 3.6 रोटेशन इक्वल्स टू x रेडियंस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 2 पाई इंटू 3.6 रेडियंस। और यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आता है 22.608 रेडियंस। यानी हमारे पास 3.6 रोटेशंस में कितने रेडियंस हैं, एक्चुअली इतने रेडियंस हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस है, जो हमें रेडियन का फार्मूला हमने ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रेडियंस इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर। सो यहाँ पे हमने आर्क लेंथ को डेप्थ कंसिडर करना है, यानी हमारे पास ये डेप्थ है वाटर की, और यही हमने फाइंड करना है। तो इस फार्मूला को हम अगर रीअरेंज कर लेंगे एस इक्वल्स टू आर रेडियंस आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे याद रखें कि रेडियंस हम जो है हमने जो भी निकाले हैं रेडियंस वो वाले पुट करेंगे, और आर हमें गिवन है डेटा में क्या है 0.9 मीटर। सो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 20.3 मीटर। ये आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लें, सिंपल मैथ्स है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट 1.1 हो गई है। अब हमारे पास जो है न्यूमेरिकल 1 है, ये एक्सरसाइज से मैंने लिया हुआ है, बुक की एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है 1, तो वहाँ से मैंने पिक्चर ली हुई है। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि अ सर्कुलर पिज़्ज़ा इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अगर एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है यानी अगेन सर्कल 360 डिग्रीज, उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ टेकन आउट। 1 पीस जो है पिज़्ज़ा का वो हमने निकाल लिया है, बाकी टू पार्ट्स रह गए हैं पिज़्ज़ा के, 2 पीसेस रह गए हैं। अब क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा एंड कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियंस। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि डिग्री मेजरमेंट करनी है ऑफ सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा की। सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा का डिग्री हमने फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है और उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में।
और दूसरा पार्ट इसका ये है कि व्हाट इज़ द रेडियंस मेजर ऑफ एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा अब ना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक साइड पे एक सर्कुलर पिज़्ज़ा टाइप बनाया है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये है, इसके 3 पार्ट्स हैं और ये एक पीस है इसका। तो हमने एक्चुअली करना क्या है कि इन तीनों पार्ट्स के जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर्कल बना रहा है, 360 का सर्कल बना रहा है, होल सर्कुलर पिज़्ज़ा होता है। तो पहले हम इस तरह कर लेंगे कि 360 देखेंगे, यानी वन सर्कल में कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। और अब यहाँ पे डेटा में है हमारे पास कि इस होल पिज़्ज़ा को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम 360 डिग्रीज को डिवाइड कर दें 3 पार्ट्स में, यानी 3 पे डिवाइड कर दें 360 डिग्रीज को, तो हमारे पास थीटा क्या आता है, 120 डिग्री आता है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 120 डिग्रीज मीन्स ईच पिज़्ज़ा पार्ट कंसिस्ट ऑफ 120 डिग्री। यहाँ पे हर एक पार्ट का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। और क्वेश्चन ये जो है 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि एक तो फर्स्ट के इस सिंगल पीस का जो है एंगल फाइंड कर लें और उसको कन्वर्ट कर दें रेडियंस में। तो सिंगल पीस का तो एंगल फाइंड हो गया है, 120 डिग्रीज है। लेकिन अब रिमेनिंग कितने पार्ट्स रह गए हैं पिज़्ज़ा में, 2 पार्ट्स रह गए हैं। तो अब रिमेनिंग जो टोटल एंगल हो जाएगा, यानी टोटल जो बाकी सर्कल का एरिया रह जाएगा, पिज़्ज़ा का एरिया रह जाएगा, वो होगा 120 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 240 डिग्रीज। हमारे पास जो है बाकी रेस्ट ऑफ एंगल कितने रह जाएंगे, 240 डिग्रीज। सो ये तो इन दोनों का ये हो गया कि डिग्रीज मेजरमेंट हो गई है रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा की और सिंगल पीस की। लेकिन अब क्वेश्चन इनका इस तरह है कि इनको कन्वर्ट भी करना है रेडियंस में। सो वो आप लोगों को मैंने सिखाया भी हुआ था, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने कहा था कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज देखना चाहते हैं 1 रेडियंस, तो 1 रेडियंस इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज होता है। अब हमें रेडियंस में चाहिए तो हमें फर्स्ट हम 120 के लिए कर लेंगे, सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा के लिए कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि x रेडियंस इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज और इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ से आप लोग x निकाल लें, तो x आप लोगों का 1 पीस का रेडियंस होगा जो कि एग्जैक्टली इस 2.09 रेडियंस की इक्वल आएगा। और अब जब आप लोग 120 को इस तरह से इसी सिमिलर मेथड से करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर एग्जैक्टली 4.19 रेडियंस आएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम बहुत लगता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आगे नहीं कर रही। लेकिन किसी को भी अगर कोई मसला आ रहा है तो फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया हुआ है अपना ईमेल एड्रेस। और आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि मेरे ख्याल से साइंटिफिक नोटेशंस हैं। सो टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।